भक्त ज्यों ही प्रभु का सर्वभाव से आश्रय लेता है, त्यों ही परमेश्वर उसकी रक्षा, योग क्षेम का सारा भार अपने हाथों में ले लेते हैं। ईश्वर पर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञान का फल है। पूरे जागे हुए मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जो मन हरि की प्रीति में डूब गया, फिर उसे दूसरे किसी की क्या जरूरत। जैसे मल से धोने पर मल दूर नहीं होता, वैसे ही भोग प्राप्ति जनित सुख से भोग की अप्राप्ति जनित दुख नहीं मिट सकता। कीचड़ से कीचड़ धुलता नहीं, वरन और भी बढ़ता है। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपने से जरा भी अलग ना करिए। मेरे सामने अपने सिवा किसी और को ना आने दें। मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है? ईश्वर के सिवा किसी दूसरी चीज से प्रीति ना जोड़ना। विधि विधान के सारे जाल को छिन्न भिन्न करके मन, बुद्धि, चित्त और प्राण को प्रभु में एक निष्ठ होकर अर्पित करें। संसार के समस्त राग द्वेष को मिटाकर मनुष्य प्रभु प्रेम और हृदय की सच्ची प्रार्थना की साधना करे। किसी भी लौकिक अथवा पारलौकिक पदार्थ को प्रभु से ना जांचो। वह तुम्हारी आवश्यकता को तुम्हारी अपेक्षा अधिक जानता है, और तुम्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वह दयालु प्रभु पहुंचा देगा। तुम्हारा बस एक काम है, चारों ओर से चित्त को समेटकर प्रभु के चरणों में बसा दो। ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पंडित, गुणी कौन है इस संसार में जिसे मोह ने भरमाया नहीं, काम ने नचाया नहीं? यह जगत तो काजल की कोठरी है। कलंक से बचने का बस एक ही उपाय है, भगवान का सतत स्मरण। जिस पाप के आरंभ में ईश्वर का भय और अंत में ईश्वर से याचना होती है, वह पाप भी साधक को ईश्वर के समीप ले जाता है। किंतु जिस तपश्चर्या के आरंभ में अहम भाव और अंत में अभिमान होता है, जिस तपश्चर्या के आरंभ में अहम भाव और अंत में अभिमान होता है, वह तप भी तपस्वी को ईश्वर से दूर ले जाता है। अहंकारी साधक को साधक नहीं कहा जा सकता, वह तो महाअपराधी है। परंतु प्रभु की प्रार्थना करने वाला एक पापी भी साधक है। बिना पश्चाताप के सच्ची साधना का आरंभ नहीं होता। इसलिए ईश्वर साधना का पूर्व अंग है पश्चाताप। ईश्वर स्मरण के समय तो पश्चाताप के विचारों को भी दूर कर देना चाहिए, जिससे सब इष्ट वस्तुओं का स्थान एक ईश्वर ग्रहण कर लें। जिस समय लोग उन्मत्त और मस्त कहकर मेरी निंदा करेंगे, तभी मेरे मन में गूढ़ तत्व ज्ञान का उदय होगा। सहनशील ऋषि और कृतज्ञ धनवान में श्रेष्ठ कौन? सहनशील ऋषि धनवान चाहे जितना भला हो, पर उसका मन लक्ष्मी में लिप्त रहता है। किंतु एक ऋषि का हृदय तो लगा रहता है अपने प्रभु में। जो मनुष्य जीवन निर्वाह के नीति पूर्वक व्यवहार करता है, वह भी ईश्वर की महिमा को समझता है। परंतु जो मनुष्य ईश्वर के लिए ही जीवन निर्वाह करता है, वह तो ईश्वर को प्राप्त करता है। तुम प्रभु को तो जानते हो ना, तो अब तुम और कुछ भी ना जानो तो कोई हानि नहीं। ईश्वर तुम्हें जानता है ना, तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि नहीं। जो मनुष्य ईश्वर को छोड़कर दूसरे से स्नेह करता है, वह क्या कभी सुखी हो सकता है? जब तक ममत्व है तभी तक दुख है। जब तक ममत्व है तभी तक दुख है। जहां ममत्व दूर हुआ कि सब अपना ही अपना है, आसक्ति को छोड़कर व्यवहार करो। धन, स्त्री तथा कुटुंबियों में अपनेपन के भाव को भुलाकर व्यवहार करो। पर पुरुष से संबंध रखने वाली स्त्री बाहर से घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर ही भीतर उस नूतन जार संगम रूपी रसायन का ही आस्वादन करती रहती है। इसी प्रकार बाहर से तो राज कार्यों को भले ही करते रहो, किंतु हृदय से सदा उन्हीं हृदय रमण के साथ क्रीड़ा विहार करो। जो स्त्रियों के हाव भाव और कटाक्षों से घायल नहीं होता, जो स्त्रियों के हाव भाव और कटाक्षों से घायल नहीं होता, जिसके चित्त को क्रोध रूपी अग्नि संताप नहीं पहुंचा सकती, और जिसे प्रचुर विषय लोभ रूपी बाण विदन नहीं कर सकते, यानी जिसकी दृष्टि में संसारी सभी भोग तृण के समान है, वह धीर महापुरुष इस संपूर्ण त्रिलोकी को बात की बात में जीत सकता है। सर्वोत्तम सिद्धांत तो यह है कि घर का पूर्ण रीति से परित्याग ही कर देना चाहिए। किंतु यदि घर को पूर्ण रीत्या
त्याग करने का सामर्थ्य ना हो तो घर में रहकर सब कार्य श्री कृष्ण के ही निमित्त उनके प्रीत्यर्थ ही करें, क्योंकि श्री कृष्ण सभी प्रकार के अनर्थों का मोचन करने वाले हैं। संग किसी का करना ही ना चाहिए, संग किसी का करना ही ना चाहिए। सभी प्रकार के संगों का एकदम परित्याग कर देना चाहिए। किंतु यदि सब प्रकार के संगों का परित्याग करने में समर्थ ना हो सके तो सज्जन और संत महात्माओं का ही संग करना चाहिए, क्योंकि संग से जो काम उत्पन्न होता है उसकी औषधि संत ही है। भगवत सेवा में जो अनुकूल पड़े उसी का चिंतन करना और जो भगवत तत्वों में विधातक हो उनका सर्वथा त्याग करना। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्नि के सम्मुख पानी ग्रहण किया है वह मेरी अवश्य रक्षा करेगा, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्नि के सम्मुख पानी ग्रहण किया है वह मेरी अवश्य रक्षा करेगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण पर भरोसा रखना कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान को आत्मनिवेदन करने पर उनके प्रति भारी दीनता रखना। जिसके हृदय में सच्ची श्री कृष्ण भक्ति है उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ पने की यही पराकाष्ठा है। श्रवण कीर्तन ही प्रभु प्रेम प्राप्ति का मुख्य उपाय है। श्रवण कीर्तन ही प्रभु प्रेम प्राप्ति का मुख्य उपाय है और सब उपाय तथा आश्रयों का परित्याग करके श्री हरि की ही शरण लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।